जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम छल नहीं करते हैं, हम काला पैसा नहीं कमाते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ही क्यों होती है। हम जिसके लिए करते हैं वही हमें चार बातें सुनाकर चला जाता है। पर उनको देखो, जो काला पैसा कमा रहे हैं, गरीबों का नुकसान करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो दिन रात फलते फूलते जा रहे हैं, पैसा भी उन्हें ही मिल रहा है और हम अपने डेली लाइफ के साथ सिर्फ स्ट्रगल करते जा रहे हैं। तो ऐसा ही सवाल एक बार नारद मुनि ने विष्णु जी से बोला कि आपके जो भक्त हैं वो हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, लेकिन जो आपको मानते ही नहीं हैं वो फलते फूलते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है। विष्णु महाराज कहते हैं चलिए पृथ्वी पर चलते हैं, और वो आते हैं पृथ्वी पर साधु का भेष बनाकर। उसके बाद वो साधु के भेष में एक सेठ के घर पर जाते हैं और बोलते हैं भिक्षा दे दो। सेठ उन्हें बहुत भला बुरा सुनाता है कि सुबह सुबह आ गए, मेरा दिन खराब कर दिया, अच्छे खासे हो, कमाते क्यों नहीं हो, ब्ला ब्ला, जो वो बोल सकता था। विष्णु जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं तुम्हें और धन प्राप्त हो, तुम और धनी बनो, और मुड़कर आ जाते हैं। अब नारद जी के दिमाग में चल रहा है इतना कुछ तो इस सेठ ने हमें सुना दिया, उसके बाद भी आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी आगे चलते हैं तो एक गरीब की कुटिया होती है, वहाँ एक अम्मा होती हैं और उनके पास रह दे के सिर्फ एक गाय होती है। जब ये भिक्षा के लिए उस अम्मा के पास जाते हैं, अम्मा बहुत आदर सत्कार से इन साधु को चारपाई पे बिठाती है, कहती है मेरे पास अनाज तो नहीं है पर मैं गाय का दूध आपको पिला सकती हूँ, और अम्मा बड़े प्यार से उन्हें गाय का दूध पिलाती है। जब ये ब्राह्मण आगे चलते हैं, उसके बाद विष्णु जी उन अम्मा को देख कर बोलते हैं तेरी गाय मर जाए। अब नारद जी से रुका नहीं गया, वो बोलते हैं ये क्या हुआ, जिसने आदर सत्कार दिया उसकी एक ही तो चीज़ उसके पास थी, गाय, उसे भी मार दिया आपने। तो तब वो बोलते हैं विष्णु जी मुस्कुराकर कि ये जो सेठ है ना, ये बस पैसा ही कमाता रह जाएगा और अंतिम क्षण जो इसके जीवन के होंगे पैसे के बारे में ही सोचेगा, और अगले जन्म में ये इसी पैसे पर सर्प बनकर बैठेगा। पर ये जो अम्मा हैं ये इतनी प्यारी हैं कि इन्हें मैं अपने करीब और समीप रखना चाहता हूँ। जब ये अंतिम क्षण में हो तो इनके दिमाग में ये ना चले कि इस गाय का मेरे बाद क्या होगा, ये मर ना जाए, तो इसलिए ये गाय को मैं पहले मार रहा हूँ ताकि जब ये अंतिम समय इनके चल रहा हो ये मुझे याद करें और सीधा मेरे धाम में आए। तो संगत जी, भगवान की प्लानिंग क्या है ये हमें भी नहीं पता, तो बस हमें तो सिर्फ भरोसा करना है और अपने गुरु जी के वचनों का पालन करके सीधा जो मार्गदर्शन वो हमें दे रहे हैं उसी पर चलते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।